सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10 महाविद्या के बारे में, अर्थात 10 महाविद्याएं कौन-कौन सी हैं। इन 10 महाविद्याओं का तांत्रिक पूजा में विशेष महत्व है, लेकिन सामान्य मनुष्यों को भी साधना करने पर अभीष्ट की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख किया गया है। ये 10 महाविद्याएं देवी के 10 रूप हैं, जो 10 दिशाओं में विद्यमान होकर हमारी रक्षा करती हैं। माँ दुर्गा के इन 10 महाविद्याओं की साधना करने से सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है। माता को प्रसन्न करने के लिए तांत्रिक साधकों द्वारा यह पूजा की जाती है और सामान्य मनुष्य भी महाविद्याओं की पूजा करके अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। ये 10 महाविद्याएं आदि शक्ति माता पार्वती का ही रूप मानी जाती हैं। ये 10 महाविद्याएं विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठात्री शक्तियां हैं। शास्त्रों में कहीं-कहीं 24 विद्याओं का भी वर्णन आता है, लेकिन विश्व के प्राचीन आगम तंत्र चीना नाचार के अनुसार 10 महाविद्या की साधना का उल्लेख किया जाता है। इन 10 महाविद्याओं के 2 कुल हैं। इनकी साधना 2 कुलों के रूप में की जाती है, श्री कुल और काली कुल। कुछ ऋषियों ने इन्हें 3 रूपों में माना है, उग्र, सौम्य और सौम्य उग्र मिश्रित। उग्र में काली, छिन्नमस्तिका, धूमावती और बगलामुखी आती हैं। सौम्य में त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और महालक्ष्मी आती हैं, यानी कि कमला रूप आता है। तारा तथा भैरवी को उग्र तथा सौम्य दोनों में माना गया है। देवी के वैसे तो अनंत रूप हैं, पर इनमें भी तारा, काली और षोडशी के रूपों की पूजा भेद रूप में प्रसिद्ध है। भगवती के इस संसार में आने के और रूप धारण करने के कारणों की चर्चा मुख्यतः जगत कल्याण, साधक के कार्य, उपासना की सफलता तथा दानवों का नाश करने के लिए हुई है। सर्वरूपमयी देवी, सर्वव देवी मयम जगत, अतोहम विश्वरूपा त्वाम नमामि परमेश्वरी। अर्थात ये सारा संसार शक्ति रूप ही है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्री देवी भागवत पुराण के अनुसार भगवान शंकर को इन 10 महाविद्याओं का दर्शन हुआ था। इस घटना की उत्पत्ति भगवान शिव और उनकी पत्नी सती, जो कि पार्वती का पूर्व जन्म थी, इनके बीच एक विवाद के कारण हुई। जब शिव और सती का विवाह हुआ तो सती के पिता दक्ष प्रजापति दोनों के विवाह से प्रसन्न नहीं थे। वे शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने एक बार एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने सती और शिव को निमंत्रित नहीं किया। सती पिता के यहाँ जाने के लिए शिव को मनाने लगीं, लेकिन शिव ने सती का यह अनुरोध अनसुना कर दिया। इस पर सती ने क्रोधित होकर स्वयं को एक भयानक रूप में परिवर्तित कर लिया। सती इस समय महाकाली के रूप में उपस्थित हुई, जिसे देखकर भगवान शिव ने भागने का प्रयास किया। अपने पति को भागता हुआ जानकर माता सती उन्हें रोकने लगीं। भागते हुए शिव जिस दिशा में भी गए, उस दिशा में माँ का एक अन्य विग्रह प्रकट हो गया और वह शिव को भागने से रोकने लगा। इस प्रकार 10 दिशाओं में माँ ने 10 रूप लिए थे। वे रूप ही 10 महाविद्याएं हैं। देवी ने अपने आप को 10 रूपों में विभाजित कर लिया था, जिसके कारण शिव को उनके आगे हार माननी पड़ी और उन्होंने सती को यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। शिव स्वयं यज्ञ में नहीं गए। यज्ञ में पहुंचने पर सती और उनके पिता के बीच विवाद हुआ। अपने पति का अपमान सहन न करने के कारण सती ने स्वयं को योगाग्नि से भस्म कर लिया, जिस पर क्रोधित होकर भगवान शंकर ने तांडव किया और बहुत मुश्किल से भगवान शंकर को शांत किया जा सका। महाविद्या शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों महा तथा विद्या से बना है। महा अर्थात महान और विद्या अर्थात ज्ञान। माँ के 10 रूपों में समाहित एक सत्य की व्याख्या है महाविद्या, जिससे जगदम्बा के 10 लौकिक व्यक्तित्वों की व्याख्या होती है। महाविद्याएं तांत्रिक प्रकृति की मानी जाती हैं, जो इस प्रकार हैं: काली, तारा, छिन्नमस्तिका, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। पहली महाविद्या माता काली हैं। काली या कालिका बहुत शक्तिशाली देवी हैं। यह भगवती दुर्गा का काला और भयप्रद रूप है, जिसकी उत्पत्ति राक्षसों के संहार के लिए हुई थी। इनकी विशेष पूजा बंगाल, ओडिशा और असम में की जाती है।
दूसरी महाविद्या तारा है, यानी कि तारा देवी। तारा अर्थात तारने वाली। माता तारा देवी शक्ति स्वरूपा हैं। सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। यह तांत्रिकों की मुख्य देवी हैं। देवी के इस रूप की आराधना करने पर आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में तारापीठ है। इसी स्थान पर देवी तारा की उपासना महर्षि वशिष्ठ ने की थी और विशेष सिद्धियां हासिल की थीं। तारा देवी का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। तारा देवी ऊर्जा के सभी स्रोतों की देवी हैं। यह 3 नेत्रों वाली हैं। यह सर्प धारण करती हैं, बाघों की खाल धारण करती हैं और खोपड़ी की माला धारण करती हैं। इनका बायां पैर भगवान शिव के शरीर पर टिका हुआ है। तीसरी महाविद्या है छिन्नमस्ता, जिन्हें छिन्नमस्तिका देवी भी कहा जाता है। इन्हें प्रचंड चंडिका के नाम से भी पुकारा जाता है। देवी छिन्नमस्तिका का रूप बड़ा ही विचित्र है। देवी छिन्नमस्तिका का सिर कटा हुआ है और इन्होंने अपने एक हाथ में अपना कटा हुआ सिर पकड़ा हुआ है। इनके दूसरे हाथ में खड्ग है। इनके कटे हुए धड़ की गर्दन से रक्त की धाराएं बह रही हैं। इन्होंने अपनी सखियों जया और विजया की भूख शांत करने के लिए अपना सिर काट लिया था और अपने ही रक्त से उनकी भूख शांत की थी। देवी का रूप बड़ा ही विचित्र है। इन्होंने खोपड़ी की माला पहनी हुई है। यह संभोग रत रति और कामदेव की पीठ पर खड़ी हुई हैं। इस महाविद्या की उपासना शांत मन से करने पर शांत स्वरूप और उग्र रूप में उपासना करने पर देवी के उग्र रूप के दर्शन होते हैं। माता छिन्नमस्तिका का मंदिर झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। कामाख्या के बाद यह दूसरा सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठ है। चौथी महाविद्या है षोडशी। षोडशी अर्थात त्रिपुर सुंदरी। माता त्रिपुर सुंदरी को त्रिपुरा सुंदरी, षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी, लीलेश्वरी तथा राजराजेश्वरी भी कहते हैं। इन्हें 10 महाविद्याओं में बहुत प्रमुख स्थान प्राप्त है। माता के इस रूप में 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी का त्रिपुरा में त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ है। 5वीं महाविद्या का नाम है भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी अर्थात संसार भर के ऐश्वर्य की स्वामिनी। माता भुवनेश्वरी ने तीनों देवों को इसी रूप में दर्शन दिए थे। देवी भागवत में इस बात का स्पष्टीकरण मिलता है। पुत्र प्राप्ति के लिए माता भुवनेश्वरी की आराधना फलदायी मानी गई है। माता भुवनेश्वरी शताक्षी और शाकंभरी नाम से भी पुकारी जाती हैं। इस महाविद्या की आराधना करने से सूर्य के समान तेज ऊर्जा प्राप्त होती है और जीवन में मान सम्मान मिलता है। छठी महाविद्या है त्रिपुर भैरवी। इन्हें भैरवी के नाम से भी पुकारा जाता है। भैरवी की उपासना से व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इनकी पूजा से व्यापार में लगातार बढ़ोतरी होती है और धन संपदा की प्राप्ति होती है। 7वीं महाविद्या है धूमावती। धूमावती माता पार्वती का एक विचित्र रूप है। इस रूप में उन्हें बहुत भूख लगी थी और उन्होंने महादेव से कुछ खाने के लिए मांगा। महादेव ने उन्हें थोड़ा ठहरने के लिए कहा, लेकिन पार्वती क्षुधा से अत्यंत आतुर हो रही थी और भूख बर्दाश्त न करने के कारण उन्होंने महादेव को ही निगल लिया था। इसीलिए कहा जाता है कि इन देवी का कोई भी स्वामी नहीं है। धूमावती माता को अभाव और संकट को दूर करने वाली माता कहा जाता है। इनकी साधना करने से व्यक्ति की पहचान महाप्रतापी और सिद्ध पुरुष के रूप में होती है। ऋग्वेद में इन्हें सुतरा कहा गया है। ये कर्ज से मुक्ति, दारिद्र्य दूर करने, जमीन जायदाद के झगड़े निपटाने और उधारी वसूलने के लिए पूजी जाती हैं। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इनकी पूजा शमशान में ही की जाती है या फिर शून्यागार में। इनकी पूजा दूसरी देवियों की तरह नहीं की जाती। इन्हें कोई भी रंगीन वस्तु नहीं चढ़ाई जा सकती। घर में भी इनका पूजन नहीं किया जाता। इनके शरीर का रंग धुएं के समान है। इनकी वेशभूषा एक विधवा स्त्री के समान है। इनकी त्वचा झुर्रीदार है। यह वृद्धा सी दिखाई देती हैं। इनका मुंह सूखा हुआ दिखाई देता है। गाल पोपले से दिखाई देते हैं। इनके लंबे बाल सफ़ेद हैं। इनकी आंखें खून से सनी हुई दिखाई देती हैं। इन्हें क्रोध, दुख,
भय, थकावट, बेचैनी, निरंतर भूख और प्यास के संयुक्त स्रोत के रूप में देखा जाता है। यह सफेद कपड़े पहनती हैं, अर्थात विधवा की पोशाक में दिखाई देती हैं। 8वीं महाविद्या है माता बगलामुखी। बगलामुखी 8वीं महाविद्या है। इन्हें माता पीताम्बरा भी कहा जाता है। यह स्तंभन की देवी हैं। संपूर्ण सृष्टि में जो भी तरंग है वो इन्हीं की वजह से है। बगलामुखी की साधना दुश्मन के भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। नवरात्रि में इनकी साधना करने से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण और अर्जुन ने कौरवों पर विजय हासिल करने के लिए माता बगलामुखी की उपासना की थी। वर्तमान कलयुग माता बगलामुखी का ही युग है। रोग दोष, शत्रु शांति, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी में विजय, युद्ध चुनाव विजय, वशीकरण, स्तंभन तथा धन प्राप्ति के लिए अचूक साधना मानी जाती है माता बगलामुखी की साधना। इनकी साधना में भी विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। इनकी साधना के लिए पीले आसन, वस्त्र, हरिद्रा माला आदि का प्रयोग होता है। इसीलिए इन्हें पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें पीला रंग अत्यंत प्रिय है। 9वीं महाविद्या है माता मातंगी। मतंग शिव का नाम है और इनकी शक्ति मातंगी देवी है। यह हरे वर्ण की हैं, चंद्रमा को मस्तक पर धारण करती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। मां मातंगी तांत्रिकों की सरस्वती कही जाती हैं। शीघ्र विवाह, गृहस्थ जीवन सुखी बनाने, वशीकरण और गीत संगीत में सिद्धि प्राप्त करने के लिए इनकी विशेष पूजा की जाती है। 10वीं महाविद्या का नाम है कमला। इन्हें कमलात्मिका भी कहा जाता है। कमला अर्थात माता लक्ष्मी। भौतिक साधनों की वृद्धि, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि, धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा की जाती है। लाल गुलाबी वस्त्र इन्हें प्रिय हैं। कमल गट्टे की माला इन्हें अति प्रिय है। यह अत्यंत सौम्य रूप में प्रकट होती हैं। इनका व्यक्तित्व एक परोपकारी अभिव्यक्ति है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि 10 महाविद्याओं के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। चलते चलते 10 महाविद्या के नाम मैं आपको फिर से बता देता हूँ। काली, तारा, छिन्नमस्तिका, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। माता 10 दिशाओं से आपकी रक्षा करें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।